ओके दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर। इस पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है एड्रेसिंग मोड्स विच इज़ इन सिलेबस ऑफ 8054 माइक्रो कंट्रोलर। ये आपके सिलेबस में है। इसके पहले मैंने इंस्ट्रक्शन सेट आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर वो वीडियोज़ आपने देखा नहीं है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और वहाँ पर आप जो है लिंक को ओपन करके चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जहाँ से इसके लिए इन सारी चीज़ों को हिंदी में आसानी से लिखा गया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सब कुछ बहुत ईजीली होगा आपके लिए। बहुत अच्छा खासा इफ़ोर्ट किया जा रहा है आपके लिए, इसलिए आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ज़रा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि आपके अन्य दोस्त भी इन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ जो इनसे वंचित हैं। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे एड्रेसिंग मोड। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाया था। इंस्ट्रक्शन सेट में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, जिसमें पहला आपका मूविंग इंस्ट्रक्शन था, जिसमें 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा था। मूव इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, उसके बाद पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा था। उसके बाद मैंने अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, जिसमें आपको क्या करना था, एक डाटा को दूसरे में ले जाकर क्या करना था, ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था या डिवीजन करना था या मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, जिसमें ANL, XJR, ORL, इन सब चीज़ों को हमने डीपली वहाँ पे स्टडी किया था। ठीक है, तो इन सब बातों को हमने क्या किया, वहाँ पे डीपली स्टडी किया था, लॉजिकल ऑपरेशन में अच्छी तरीके से समझा था। उसके बाद मैंने ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आपको बताया था, जिसमें हमने रिटर्न, कॉल और जंप इंस्ट्रक्शन की स्टडी किया था कि जब कोई इंटरप्ट आती है तो पहले CPU मेन प्रोग्राम को होल्ड करके इंटरप्ट जंप करती है बाय द जंप इंस्ट्रक्शन। फिर अगर मान लीजिए कॉल करना है सब रूटीन को, इंटरप्ट को, तो कॉल इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसको कॉल किया जाता है। फिर मेन प्रोग्राम को होल्ड करने के बाद उसको इंटरप्ट को हैंडल किया। अब पुनः मेन प्रोग्राम पर आने के लिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार के ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन थे जिसको हमने बताया, जिसका यूज हम ब्रांच को, सेक्शन को छोड़ने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इंस्ट्रक्शन सेट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। इंस्ट्रक्शन सेट वास्तव में था क्या, तो इंस्ट्रक्शन सेट एक तरह का कमांड था जो किसी स्पेशल ऑपरेशन को या स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए 8054 माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा मैंने इंस्ट्रक्शन बताया, कमांड के बारे में बताया। कमांड के बारे में मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ही बताया मैंने। आज के वीडियो सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं एड्रेसिंग मोड। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अगर बेटा इसको हम हिंदी में भी लिखें तो यही चीज़ लिखेंगे, क्या, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एड्रेसिंग मोड। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एड्रेसिंग मोड। कितने प्रकार के एड्रेसिंग मोड होते हैं? इट इज़ द मेथड टू प्रोवाइड द इनपुट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या है? इट इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या है? एक प्रकार का मेथड है। क्या करने, कैसा मेथड है? प्रोवाइडिंग इनपुट टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर को, 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट देने के लिए एक प्रकार का क्या है, ये मेथड है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह 8051 माइक्रो कंट्रोलर को दिए जाने वाले इनपुट की क्या है, विधि है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। तो एड्रेसिंग मोड क्या है, ये आपके ऑपरेंड के बारे में डिटेल स्टडी कराता है, आपको ऑपरेंड के बारे में बताता है। अब हम बताएंगे आपको कितने प्रकार का एड्रेसिंग मोड होता है। ठीक है, हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसके एड्रेसिंग मोड को जब तक हम एग्जाम्पल द्वारा नहीं समझेंगे तब तक समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। तो हम एड्रेसिंग मोड के टाइप्स की स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है बेटा, इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तीसरा है आपका क्या, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, अब चौथा है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, इतने प्रकार के हम एड्रेसिंग मोड आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रेसिस्टेंस एड्रेसिंग मोड, जिसमें रेसिस्टेंस के मेमोरी रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कशन होगा। रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टर, रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में अंतर है, सॉरी। देखिए, रेसिस्टेंस दूसरी चीज़ होती है, रेसिस्टर दूसरी चीज़ होती है। रेसिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो का अपोज करती है। यहाँ पे रेसिस्टर क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है। और एक रेसिस्टर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को कंटेन करता है। ठीक है, तो एक मेमोरी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो रेसिस्टर एड्रेसिंग, रेसिस्टर को कैसे एड्रेस किया जाएगा उसको हम समझेंगे। फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, जो हम इनपुट देंगे डायरेक्ट वे में क्या होता है। फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड। इस प्रकार से हम यहाँ पे 4 प्रकार के एड्रेसिंग मोड की स्टडी करेंगे। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी वन बाय वन द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डीपली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इन स्क्रीनशॉट टू नो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला आपका एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, हम इसका एग्जांपल देंगे फिर इन चीज़ों को समझाएंगे। ठीक, इसको सब मिटाते हैं, बारी बारी से एक एक का स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जो भी चीज़ें होंगी इसमें रजिस्टर की क्या होंगी, रजिस्टर को इसमें मेंशन किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेकर हम बताएं, ऐड A,R5। ठीक है, इसमें रजिस्टर को एड्रेस कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, R5 के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखें तो क्या होगा। ठीक है, R5 के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसमें रजिस्टर को क्या कर दिया गया, एड्रेस कर दिया गया। ठीक, दूसरा आपका क्या था, यहाँ पे हमने दूसरा क्या बताया था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, अभी देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है, जिसमें लोकेशन, मेमोरी लोकेशन या डाटा जो कुछ भी है डायरेक्ट दिया जाएगा इसमें। जैसे देखिए, अगर हम आपको यहाँ पे लिखें ऐड
A,R5, ठीक है। या हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 30H, या कुछ भी हम लिख सकते हैं, लोकेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो या एड लिखें चाहे मूव लिखें, कुछ भी लिखें, इसका मतलब क्या है 30H लोकेशन पे जो डाटा है उसको एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड करो। इसका मतलब क्या है 30H एक मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी में क्या होते हैं, डिफरेंट बहुत सारे लोकेशंस होते हैं, उस लोकेशन का पर्टिकुलर एड्रेस होता है और उस लोकेशन में आपके इंस्ट्रक्शन फीड होते हैं, ठीक है। तो जो भी डाटा आपकी इस मेमोरी लोकेशन पे है उसको एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या करो, ऐड करो। इसका मतलब क्या है 30H मेमोरी लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या करो, ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट एड्रेस दे दिया गया। एड्रेस की सहायता से डायरेक्ट क्या दिया गया, एड्रेस दिया गया। एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस से आपके डाटा को क्या करना है, मूव करना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड ही कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको मूव A,30H ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30H लोकेशन के डाटा को, या 40H या 34 जो भी लोकेशन है, लोकेशन के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा में, एक्यूमुलेटर में क्या करो, कॉपी करो या मूव करो। इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरह से। तो इस तरह का डायरेक्ट जब यहाँ पे एड्रेस दिया जाएगा तब हम इसको कहेंगे क्या, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड समझ में आ गया होगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ANL A,R0 हम लिखेंगे तब तो रेसिस्टेंस हो जाएगा। या कोई भी एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20H करके, कुछ भी एड्रेस आप जरूर लिखें। डायरेक्ट एड्रेस में पर्टिकुलर डायरेक्ट एड्रेस ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम रिमूव करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। देखिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें, लाइक मिले, जिससे हम टीचरों का भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा वीडियो ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है। तो आपने दो प्रकार के एड्रेसिंग मोड देखा जिसको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जिसमें रजिस्टर का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप ANL R0 लिखिए, ANL A,R0 या ANL A,XRL आप लिख सकते हैं ऐड A,XL, यानी जो भी आपका निमोनिक्स है गेट्स का उसका यूज करके लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप में हर जितने भी इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे सारे इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। फिर दूसरा हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग में डायरेक्ट एड्रेस ही दे दिया डाटा को मूव कराने के लिए या कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए। अब तीसरा हम आपको बता रहे हैं इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तीसरा क्या है, इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। देखो बेटा, इसका कोई हिंदी नहीं है, इसको हिंदी में भी अगर लिखें तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें हैशटैग सिंबल के साथ, हैशटैग सिंबल के साथ डायरेक्ट डाटा ही मेंशन किया जाता है, मेंशन किया रहता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होता बेटा, इसमें डायरेक्ट जो है क्या दिया जाता है, डाटा को ही दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होता। तो इसमें देखिए, इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं
इसमें जो है हैशटैग सिंबल के साथ डायरेक्ट डाटा को ही मेंशन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं मूव या कुछ भी, जो भी अब मान लीजिए एड ही लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एड लिख दे सकते हैं, एड ए कामा हैशटैग 21H 021H। या इसको 21H ही लिखिए। तो इसका मतलब जब यहाँ पे हैशटैग हो गया तो ये कोई लोकेशन नहीं है, दिस इज डाटा। ठीक है, ये डाटा ही है जिसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, दिस इज नथिंग, सिंपली ये हैशटैग है ये। ठीक है, और ये क्या है 21H क्या है, डाटा है। ठीक, इसका अभिप्राय क्या हुआ, अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, 21H डाटा को यहाँ पे लिख सकते हैं, 20NH डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा या कंटेंट के साथ क्या करो, ऐड करो। ठीक है, आप इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लिख सकते हैं क्या, मूव हैशटैग 22H। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये लिखिए, चाहे बी रजिस्टर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे मूव बी लिख सकते हैं, बी रजिस्टर भी डाल सकते हैं, एनीथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20H डाटा को बी रजिस्टर में कॉपी करो या मूव करो। 20H डाटा को बी रजिस्टर में क्या करो, मूव करो या कॉपी करो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका 20H डाटा को बी रजिस्टर में मूव करो या कॉपी करो, ये एक सा एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको बताएंगे, आप इसके डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हैशटैग ही रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपका इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, यही इसका क्या होगा, सिंबल होगा। अगर ये चीज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। मान लीजिए अगर इस तरह का है, कहीं इस तरह से चीज़ें लिखी हुई है, लोड R1 100। अगर आपसे ये, इसका मतलब हो गया क्या कि 100 मेमोरी लोकेशन के डाटा को R1 रजिस्टर बैंक में क्या करो, लोड करो। इसका मतलब क्या हुआ, 100 लोकेशन के मेमोरी डाटा को R1 में क्या करो, लोड करो। तो यहाँ हैशटैग का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट एड्रेस दिया गया है। इसका मतलब है ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, अब इसी तरह से एक लास्ट एड्रेसिंग मोड बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बाद आपका ये सेक्शन ही समाप्त हो जाएगा, ये आपका चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे असेंबली डेरिवेटिव्स, असेंबली लैंग्वेज डेरिवेटिव्स। असेंबली लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इमीडिएट डाटा के बाद अब हम स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हमारी दी गई जानकारी अगर आपके लिए अच्छी लग रही हो, बेनिफिशियल लग रही हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे कठिन सब्जेक्ट को आपके सामने फ्री ऑफ कास्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप भी का भी कुछ फ़र्ज बनता है, आप इसको कम से कम शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करें, लेकिन ज़रूर करें। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट एड्रेसिंग मोड है, जिसको हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है,
अब हम कुछ उसके बाद एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कुछ पॉइंट्स हम रखेंगे यहाँ पे जिसको आपको ही करना होगा। अब हम लास्ट एड्रेसिंग मोड देख रहे हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। इसमें क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष एड्रेसिंग मोड। इसको क्या बोल सकते हैं हम, अप्रत्यक्ष एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसमें अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या जानकारी की चीज़ें हैं, हम यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी कराएंगे आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और हम आपको ये बताएंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसमें हुआ क्या कि इस एड्रेसिंग मोड में लिख सकते हैं आप इसको, इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इस एड्रेसिंग मोड में कोई विशेष लोकेशन नहीं दी जाती, लोकेशन का एड्रेस नहीं दिया जाता। ध्यान दीजिएगा, लोकेशन तो दिया ही जाता है, लोकेशन का एड्रेस नहीं दिया जाता। ठीक है, आपको इसका जो एड्रेस होता है लिख सकते हैं, इसका एड्रेस अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इन दिस एड्रेसिंग मोड देयर इज नो एनी लोकेशन एड्रेस। इसमें जो है किसी तरह का कोई लोकेशन एड्रेस नहीं होता है, ओनली लोकेशन हैज़ बीन गिवन। इसमें जो भी एड्रेस होता है इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, अगर इस तरह के इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को अगर हमें समझना है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, @ अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन में @ का सिंबल देखते हैं तब तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लिखें ऐड @R0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्यूमुलेटर के डाटा को एक्यूमुलेटर के साथ एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ उस डाटा को ऐड करो। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ डाटा को ऐड तो करना ही है, लेकिन किस डाटा को ऐड करो, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ उस डाटा को ऐड करो जिसका लोकेशन R0 रजिस्टर बैंक में दिया गया है, जिसके लोकेशन का एड्रेस R0 रजिस्टर बैंक में दिया गया है। समझ रहे हैं ना, यानी कि पर्टिकुलर एड्रेस न लिख करके पूरा एक इस मेमोरी स्पेस ही दे दी गई है, और ये बताया जा रहा है कि इसी में उसका लोकेशन एड्रेस है, किसका, उस डाटा का जिसको इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं क्या, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ उस डाटा को ऐड करो, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ उस डाटा को ऐड करो जिसका लोकेशन एड्रेस R0 में दिया गया है। ठीक है, हमने चीज़ों को बोल के भी समझाया और लिख कर भी समझाया ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ उस डाटा को ऐड करो जिसका लोकेशन एड्रेस R0 में दिया गया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मूव @R1 या एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं,
मतलब एक पर्टिकुलर एड्रेस ना दे करके एड्रेस को इनडायरेक्ट वे में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट में या एक्यूमुलेटर में उस डाटा को मूव करो जिसका लोकेशन एड्रेस R1 में दिया गया है, जिसका लोकेशन R1 में दिया गया है। R1 इज नथिंग सिंपली ए रजिस्टर्ड बैंक, आप फर्स्ट रजिस्टर्ड बैंक आप यू कैन से। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले स्टडी करा दिया है, बता दिया है रजिस्टर्ड बैंक क्या होते हैं, कैसे इसका सिलेक्शन होता है। तुरंत जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि किस रजिस्टर के द्वारा, किस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के द्वारा इस बैंक का सिलेक्शन होता है, रजिस्टर्ड बैंक का सिलेक्शन होता है। यानी कि डाटा प्रोसेस होने के बाद मेमोरी में किस बैंक में जाएगी, यह बात कौन सा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है डिटरमाइन करता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम देखेंगे कितने बच्चे इसका सही बात बताते हैं कि रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन कौन सा रजिस्टर करता है। ठीक है, और उस रजिस्टर का नाम भी बताना है और ये भी बताना है उस रजिस्टर में कौन कौन से बिट जो हैं इसका रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इतना बताया तो हम समझ लेंगे ज़रूर आप जो है डीपली स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं एड्रेसिंग मोड का, इंस्ट्रक्शन का, उसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे क्या, असेंबली लैंग्वेज, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, उन सब के बारे में डिटेल्ड स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्क्रीनशॉट, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अब इसके हम डिफरेंट हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चंस हम लिखेंगे जिसको आपको बताना है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड क्या है या कौन सा एड्रेसिंग मोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है और आपको समझना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं लोड R0 कामा, यहाँ पे हम 200 लिख दिए। ठीक है, दूसरा हम लिख रहे हैं क्या, एड एक्यूमुलेटर R3। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं क्या, मूव एक्यूमुलेटर हैशटैग 40H। चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऐड B @R1। ठीक है, ये डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है, इसमें आपको नाम लिखना है, ये बताना है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस टाइप के एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसको सोचिए, फिर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके हमें दिखाइए कि एड्रेसिंग मोड ये जो है किस किस चीज़ को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आप इसको प्योज करके भी लिख सकते हैं, अब हम इसको बताते हैं। ठीक, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 200 क्या दिया है, मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है। जब इसमें डायरेक्ट एड्रेस दे दिया जाएगा तब ये क्या बोलाएगा ये डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। यहाँ पे क्या दिया गया है, R3 रजिस्टर बैंक दिया हुआ है जिसके डाटा को क्या करना है, एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड करना है। तो रजिस्टर दे दिया गया है, तो इसको बोलेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। उसके बाद यहाँ पे हैश टैग दिया है, सिंपल है, ये इमीडिएट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट डाटा एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसके बाद है आपका लास्ट और अंतिम, यहाँ हैश टैग दे दिया गया, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये सब के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।